नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के मुद्दे को लेकर, खास करके समय को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, बाहरी राज्य के बच्चों को आरक्षण का लाभ जैसे मुद्दों को लेकर जमकर कल बहस हुई है, जबरदस्त बहस हुई है और सभी सदस्य का तेवर देखने लायक था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार जो सदस्य कहते हैं कि विधायिका सर्वोपरि है, विधायिका जो कह दिया वो लकीर है, तो हमें लगता है कि ऐसे विधायकों को, विधान परिषद सदस्यों को क्लास में बिठाकर पढ़ाने की जरूरत है। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन बनाए गए कानून को बदलने के लिए आपको सदन में बिल लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सदन में कुछ कह दिए तो वो संविधान हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बोला है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलाएंगे। सदन में न बोले थे कि सदन से बाहर बोले थे, हैं? अब हम आपसे साथ नहीं जाएंगे, दो बार बोले और गए। इसलिए सदन में बोली हुई बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उसके आधार पर कानून नहीं बना लेते। बात समयावधि को लेकर है, समयावधि को लेकर फिर विवाद शुरू हुआ है और सदस्य का तेवर काफी तल्ख दिख रहा है, जैसे पिछली बार दिख रहा था कि मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है। तो वाकई में मुख्यमंत्री जो कह दिए अगर वही कानून है, उनकी कही गई सदन में हर बात अगर कानून है, तब तो फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई, आप जो कुछ भी निर्णय लेते हैं ना, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को वो अधिकार है कि आप जो कानून है ना, कानून सम्मत वो निर्णय है आपके नहीं। तो ये जो 10 बजे से 4 बजे वाली जो बात है, वो कानून सम्मत है या नहीं है, पहले इसकी कसौटी पर कसना चाहिए। ये शिक्षकों के कह सकते हैं कि खुश करने के लिए ये बातें आपका पाठक के समय में भी कह रहे थे, तो औंधे मुंगरे सब शिक्षकों का आपके बात पर जो है सो वेतन कट गया और वेतन रिकवरी होगा ये भी संभव नहीं है, क्योंकि पाठक ने जो वेतन काटा है वो ट्रेजरी में जमा करा दिया है। तू डाल तो पात पात। तब ऐसे में जो ये सदन की कार्रवाई के दौरान जो इस मुद्दे के सहारे शिक्षकों के दिल पर जो राज करने की कोशिश इन पॉलिटिशियनों द्वारा हो रहा है, तमाम शिक्षकों को ये बात समझनी होगी कि इनके वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, इनके वक्तव्य कानून नहीं है, इनका वक्तव्य के सहारे चीजें नहीं चलती हैं। जिस आधार पर चलता है उस आधार को कल शिक्षा मंत्री ने फिर दोहराया है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो पॉलिटिशियन है नहीं, वो दबाव में आ गए और फिर दबाव में आकर उन्होंने 48 घंटे का समय ले लिया है। अब देखिए 48 घंटे में वो क्या करते हैं, लेकिन इतना तय है कि 48 घंटे के बाद भी शिक्षक बंधु का हाथ खाली रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो 2013 से लेकर 22 तक चल रहा था, वो उस वक्त कहाँ थे शिक्षक और उस वक्त कहाँ थे ये शिक्षा प्रतिनिधि चल रहे थे। वो तो संसद विधानसभा में तो ऑन रिकॉर्ड मंत्री ने कहा है ना। पहले जरा सुन लीजिए, सब लोगों का बात सुन लीजिए, तब फिर हम चर्चा करते हैं। महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती आदेश को अविलंब निरस्त करे। महोदय, आप भी उस समय यहाँ बैठे हुए थे और आज आसन पर बैठे हुए हैं। बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है। आपको द्वेष नहीं ना हो रहा है? जी नहीं, क्यों द्वेष होगा महोदय? बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है और बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में और शिक्षा मंत्री जी द्वारा विधान परिषद में मुख्यमंत्री की ही घोषणा के अनुरूप यहाँ भी कहा गया और आज उसके पुनर्निर्धारण के पश्चात भी
9 बजे से 4:30 बजे, चूंकि 5 बजे तक चलता था, उसको सिर्फ आधे घंटे घटा करके वही रहने दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा था, जो वचन था सदन में, उसका अनुपालन नहीं किया गया। संपन्न लोग उस दिन भी नहीं थे और आज भी जो पढ़ रहे हैं बहुत संपन्न लोग नहीं है। आप कितना घंटा बच्चा को पढ़ा लीजिएगा। और मुख्यमंत्री इन्हीं तथ्यों को समझ के कहा कि नहीं 10 से 4 हम लोग पढ़ते थे और 10 से 4 चलेगा। महोदय, यह सदन सर्वोपरि यही लोकतंत्र का मंदिर है और बिहार का मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता हैं और सदन के ही नेता नहीं, उन्हीं की रोशनी से बिहार जगमगाता है। बिहार उनसे उम्मीद करता है। अगर मुख्यमंत्री के वक्तव्य को कोई धक्का बता दे अधिकारी लेवल पर, तो हम लोगों को ही कुर्ता पैजामा बंडी पहन के यहाँ भाषण देने से कुछ होने वाला है क्या? मंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा, सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं, अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। महोदय, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना जरूर कह देता। एक लाइन छूट रहा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, तो ये तो आप ज़रूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारतापूर्वक, मानवतापूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटीशन दे दें कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीज़न देते हुए, तब उसमें निर्णय पर इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको आपको अलग से पिटीशन इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके
उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर हम कर देंगे। तो सुन लिए, वो ऑन रिकॉर्ड है कि भाई 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलता है। कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, और इतने दिनों से चला आ रहा था तो सब चुप क्यों थे? उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ जो आज विरोध हो रहा है? देखिए, ये विरोध जो है ना, फिर आपको गलत ट्रैक पर ले जा रहा है। इस बात को समझिए। मतलब ये है कि पहले जब 9 बजे से 4 बजे था, इसका मतलब आप स्कूल कभी समय पर आए नहीं, आपको कोई मतलब नहीं रहा, कोई देखने वाला नहीं था, तो आप उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते रहे। आज देखने वाला है तो आपको असहज महसूस हो रहा है। यही इमेज बनेगा ना। और ये इमेज बनाने वाला कौन है, और ये कौन शुद्धाचार है? वही 5 से 10%। इस 5 से 10% की वजह से जो कल विधान परिषद और विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है ना, फिर 90% को नुकसान होगा, ये तय मानिए। क्योंकि कुछ तकनीकी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सरकार समझौता कर ही नहीं सकती है। और शिक्षकों को लेकर सरकार का जो रवैया है, वो रवैया सकारात्मक नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। विधान परिषद जो भी बात कर ले, वो आपके वोट से चुनाव जीतते हैं, लेकिन सरकार नीतिगत तौर पर ये समझ चुकी है कि शिक्षकों के साथ अगर हम सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाए तो हमको वोट का नुकसान होगा। पार्लियामेंट में नीतीश की वापसी हुई है, उसमें बड़ा योगदान के पाठक का है, ऐसा मंत्री मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कि जो सरकार की योजनाएं थी उसको उन्होंने बच्चों तक पहुंचा दिया, गार्जियन तक पहुंचा दिया, जिसके लिए हम लोग परेशान रहते थे। अंडा खिलाना है तो खिला दिया, टिफिन बॉक्स पहुंचना है तो पहुंचा दिया, बेंच पहुंचना है तो पहुंचा दिया, भले भ्रष्टाचार जो भी हुआ हो, लेकिन चीज़ों को उसने पहुंचा दिया। बच्चों तक छात्रवृत्ति समय पर पहुंचा दिया, टीचर को नियमित वेतन दे दिया।